बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। ये जंगल बहुत सुंदर था। घने पेड़, रंग बिरंगे फूल, बहती नदियां और चहचहाते पक्षी। इस जंगल में कई जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, बाघ, लोमड़ी, बंदर, हिरण, खरगोश और नाना प्रकार के पक्षी। सबका अपना अपना स्वभाव था, लेकिन एक बात समान थी, वे सब इस जंगल के परिवार का हिस्सा थे। गर्मियों का मौसम आया। धीरे धीरे तालाब सूखने लगे, नदियां पतली धार बन गईं। एक दिन हिरण और खरगोश पानी की तलाश में भटकते रहे, पर उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिला। थके हारे वे शेर के पास पहुंचे। महाराज, यदि जल्द ही पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। शेर, जो जंगल का राजा था, चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभी जानवरों को सभा के लिए बुलाया। सभा के लिए सभी जानवर एक बड़े बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। दोस्तों, हमें मिलकर कोई उपाय ढूंढना होगा। अकेले कोई भी इस समस्या को हल नहीं कर सकता। नदी जंगल से दूर है। अगर हम चाहें तो वहाँ से नहर खोदकर पानी ला सकते हैं। पर यह काम आसान नहीं है। हमें सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत कौन करेगा? मैं तो अपने काम में व्यस्त हूँ। लोमड़ी, यह जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सबको साथ देना होगा। अगले दिन सभी जानवर काम पर जुट गए। हाथी ने अपने दांतों और पैरों से गड्ढे खोदे। भालू ने मिट्टी हटाई। बंदरों ने शाखाएं और लकड़ियां लाकर रास्ता मजबूत किया। खरगोश और गिलहरियां छोटे पत्थर उठाकर लाई। पक्षियों ने ऊपर से देखकर सही दिशा बताई। लोमड़ी पहले छिपकर आराम कर रही थी, पर जब उसने देखा कि सब बिना रुके काम कर रहे हैं तो उसे शर्म आई और वह भी काम में जुट गई। काम आसान नहीं था। धूप में सबका हाल बुरा हो रहा था। कई बार नहर टूट जाती और मिट्टी गिर जाती। हार मत मानो, अगर हम साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। छोटे छोटे खरगोश थक जाते तो बंदर उन्हें हंसी मजाक से फिर काम पर लगा देता। धीरे धीरे सबकी एकता और मेहनत रंग लाने लगी। कई दिनों बाद नहर बनकर तैयार हुई। नदी का ठंडा साफ पानी बहता हुआ तालाब तक पहुंच गया। सभी जानवर तालाब के पास इकट्ठे हुए। हाथी ने अपनी सूंड से पानी छिड़का। बंदर खुशी से पेड़ों पर कूदने लगे और पक्षी गीत गाने लगे। आज हमने साबित कर दिया कि मिलजुल कर हर कठिनाई को जीता जा सकता है। मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि मैं अकेले काम चला लूंगी, लेकिन अब समझ में आया कि बिना सबके साथ के जीवन अधूरा है। अब तुम हमारी सच्ची साथी हो। उस दिन से जंगल और भी खुशहाल हो गया। जब भी कोई समस्या आती, सब मिलकर उसका हल निकालते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर सब मिलकर काम करें तो सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाता है।